हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.7 का 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है प्रूव दैट, अपने को प्रूव करने के लिए बोला है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सबसे पहले साइंटिस्ट 14th क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट करेंगे हम, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं इसने अपने को प्रूव करने के लिए बोला है। साइंटिस्ट इसने वैल्यू दे रखी है अपने को साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, साइंटिस्ट इसने बोला है कि प्रूव करना है अपने को √3/8। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे और इक्वल टू के अंदर हमें प्रूव करना है √3/8 आना चाहिए अपने पास। साइंटिस्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशंस के अंदर लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। साइंटिस्ट जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। यहाँ देखिए साइंटिस्ट साइन 90 डिग्री, अपने पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इंटू के अंदर 1 करेंगे तो 1 ही रहेगी ये वैल्यू। साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 ही रहेगी, क्योंकि इसकी जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इतनी ही रहेगी। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी 1। अब देखिए साइंटिस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास वैल्यू रहेगी साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, अपने पास वैल्यू बन जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 तो ये यहाँ रह जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इनके साथ लग जाएगा। 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, इंटू के अंदर 1 है वो 1 ऐसा इतना ही रहेगा। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 1.2 तो साइंटिस्ट हमारे साथ में चलेगा, क्योंकि इसको डिवाइड किया है हमने 2 से और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये इसके साथ में लग जाएगा 1/2। ये साइन 80 यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन 20 साइन 40 हो जाएगा, 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। ये अपने पास रह जाएगा 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री, और अंदर यहाँ पे साइंटिस्ट फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। देखिए 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है साइंटिस्ट, अपने पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 साइन ए साइन बी को लिखेंगे कोस ए माइनस बी, यानी कि 20 माइनस 40 माइनस 20 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी मतलब 20 प्लस 40 60 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री इंटू यहाँ पे देखिए कोस का एंगल नेगेटिव दे रखा है। कोस का थीटा जब नेगेटिव होता है तो अभी हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा कोस 20 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। साइंटिस्ट कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। यहाँ पे साइंटिस्ट हम 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस 20 डिग्री माइनस 1। ठीक है, 2 कोस 20 डिग्री माइनस 1। साइंटिस्ट ये देखिए यहाँ पे जो 2 एलसीएम लिया था ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1/4 इंटू 1/4। ये जो साइन 80 डिग्री है इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 2 कोस 20 डिग्री माइनस 1 के साथ, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 80 डिग्री
साइन 80 की 2 cos 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास होगा 2 sin 80 इंटू कोस 20 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री, क्योंकि साइन 80 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन 80 डिग्री आएगा। 1/4 यहाँ पे साइंटिस्ट एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी दोबारा से एक 2 sin A cos B। साइंटिस्ट 2 sin A cos B अपने पास आइडेंटिटी होती है sin A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी के लिए, ठीक है। तो 2 sin A cos B को हम लिखेंगे sin A प्लस बी, यानी कि 80 प्लस 20 100 sin A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब 80 माइनस 20 60, ठीक है। और माइनस साइन 80 ये अलग से है, तो अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 1/4 इंटू यहाँ पे देखिए साइन 100 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 80, ठीक है, क्योंकि 180 माइनस 80 करेंगे तो अपने पास साइन 100 ही आएगा, प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3.2 माइनस साइन 80, ठीक है। अपने पास आ जाएगा साइंटिस्ट 1/4 इंटू यहाँ देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा करते हैं तो अगर यहाँ पे देखिए साइन 180 प्लस थीटा हो या साइन 180 माइनस थीटा हो, 180 प्लस या 180 माइनस थीटा के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन है वो साइन के केस के अंदर ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन 80 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा करते हैं तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, इसलिए अपने पास साइन 180 माइनस 80 करने के बाद साइन 80 ही रहेगा, ठीक है। प्लस के अंदर √3.2 माइनस साइन 80, यहाँ पे देखिए ये प्लस का साइन 80 है और ये माइनस का साइन 80 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास टर्म बचेगी फिर 1/4 इंटू √3.2, ठीक है। तो अपने पास बचेगा 1 इंटू √3 करेंगे तो √3/4 × 8, तो ये देखिए अपने पास टर्म आ गई √3.8। अपने को प्रूव क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अपने को प्रूव करना था √3.8, तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास टर्म आई √3.8, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे 14th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 14th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.7 में। 14th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दे रखा है साइंटिस्ट इसने साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू अपने को प्रूव करना है 3/16 के, ठीक है। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने को राइट हैंड साइड के अंदर 3/16 प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट हम इसको सोल्व करेंगे, हम सॉल्यूशंस में लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने पास दे रखा है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। यहाँ देखिए साइंटिस्ट साइन 60 डिग्री दे रखा है, साइन 60 की अपने पास डायरेक्ट वैल्यू होती है √3.2, ठीक है, इंटू साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। ये जो √3.2 है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये अपने पास एक डायरेक्ट वैल्यू आ गई है साइन 60 की वैल्यू पुट करने के बाद। अब अपने पास बचेगा साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब हम साइंटिस्ट ऐसा ही करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। बाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग
बाई 2। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को और 2 से ही डिवाइड करेंगे। ये √3/2 तो पहले से ही है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। अपने पास आ जाएगी ये sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। ठीक है, ये √3/4 हो जाएगा, √3/2 to 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 था ये इसके साथ में लग जाएगा, √3/4 हो जाएगा। और ये sin 80 को हम इसके साथ में ले लेंगे एक बार, sin 80 को इसके साथ में लिख लिया। और ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ में लग जाएगा, इंटू में 2 sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री। ठीक है, अपने पास आ जाएगा √3/4 इंटू sin 80 डिग्री। यहाँ पे देखिए, अब अपने पास यहाँ पे अंदर फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा एक, 2 sin A इंटू sin B। साइंटिस्ट 2 sin A sin B अपने पास फॉर्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B के लिए। ठीक है, तो 2 sin A sin B को हम लिखेंगे cos A माइनस B। A माइनस B का मतलब 20 माइनस 40 यानी कि -20 cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। A प्लस B का मतलब 20 प्लस 40 60। ठीक है, अपने पास आ जाएगा √3/4 इंटू sin 80। कोस का एंगल यहाँ पे साइंटिस्ट नेगेटिव दे रखा है इसने। अगर कोस का एंगल नेगेटिव है तो भी हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं। ये हो जाएगा cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की साइंटिस्ट अपने पास डायरेक्ट वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, √3/4 इंटू sin 80 डिग्री। यहाँ पे साइंटिस्ट 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास यहाँ हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री माइनस 1। ठीक है, जो हमने 2 एलसीएम लिया है ये बाहर निकल के 4 के साथ मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा, क्योंकि सारी टर्म आपस के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर है। तो अपने पास ये हो जाएगा √3/4 to 8। ठीक है, और इस sin 80 की इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। sin 80 की 2 cos 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin 80 cos 20 आएगा, और माइनस के अंदर sin 80 की इसके साथ करेंगे तो माइनस sin 80 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3/8, यहाँ पे एक बार से फिर दोबारा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है 2 sin A cos B। साइंटिस्ट 2 sin A cos B, ये अपने पास फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है 2 sin A cos B होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B के लिए। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे sin A प्लस B। A प्लस B का मतलब 80 प्लस 20 100 sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B यानी कि 80 माइनस 20 60 sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B हमने कर दिया, माइनस sin 80। अपने पास ये आ जाएगा √3/8। sin 100 को साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं sin 180 माइनस 80। ठीक है, sin 100 को हम sin 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, प्लस के अंदर sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है साइंटिस्ट √3/2 माइनस sin 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए √3/8 इंटू sin 180 माइनस थीटा। sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा हो, 180 के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होते, तो sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ता है कि 180 माइनस थीटा करते हैं तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो इसलिए अपने पास साइन 180 माइनस 80 को साइन 80 ही लिखेंगे, प्लस √3/2 माइनस साइन 80। यहाँ देखिए
ये प्लस साइन 80 है और ये माइनस साइन 80 है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। अपने पास ओवरऑल टर्म बचेगी अब √3/8 इंटू √3.2, ठीक है। तो अपने पास बचेगा √3 इंटू √3 करेंगे तो 3/8 × 16। साइंटिस्ट अपने को यही प्रूव करना था। देखिए राइट हैंड साइड के अंदर अपने को प्रूव करना था 3.16, तो हमने इसको sin 20 डिग्री इंटू sin 40 इंटू sin 60 इंटू sin 80, इसको जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास वैल्यू आई है 3.16। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो साइंटिस्ट इसी के साथ अपना ये जो 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।